हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं कि जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या उन्होंने दिन भर में आपके बारे में कुछ फील किया, कुछ सोचा, या अपने काम में बिज़ी रहे और किन बातों का ये चिंतन करते रहे। क्या ये फील करते रहे आपके टूवर्ड्स, इन्होंने दिन भर में आपको याद किया भी कि नहीं, इन चीज़ों को हम देखेंगे। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स की जो पार्टनर हैं या जो पार्टनर हैं उन्होंने क्या फील किया, क्या करंट फीलिंग्स हैं। फ्रेंड्स, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे रेजोनेट करेगी। इस रीडिंग को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो जितना पार्ट जिसको रेजोनेट करे उतना लीजिए। जो चीज़ें आपको रेजोनेट नहीं हो रही उनको ज़बरदस्ती फोर्सफुली खुद पर लागू करने की आवश्यकता नहीं है, वो अन्य व्यूअर्स के लिए आप छोड़ सकते हैं। देखते हैं क्या आता है। 3 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, सोर्ड्स की बहुत एनर्जी है यहाँ पे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक आया है डेथ। फ्रेंड्स, यहाँ पर इनकी फीलिंग्स में ये रहा कि इनको आपकी और जो इनका बच्चा है आपके साथ, उसकी याद आई आज, और ये एहसास हुआ कि ये रिश्ता मैंने ख़त्म कर दिया और बहुत दुख में मेरे व्यूअर्स को छोड़ा है। यहाँ पर डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है। दिल तो दुखाया है आपका। ये व्यक्ति आज भी कहीं फंसे हुए हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा कि लेफ़्ट जाऊं कि राइट जाऊं, ज़िंदगी में क्या करूं। और इस समय इनको आपके साथ जो परिवार था उसकी याद आ रही है। इन्होंने जो आपके साथ चीटिंग, डिसेप्शन, धोखाधड़ी की है, वो सब इनको रह रह कर रुला रहा है। याद आ रही है इनको ये सब चीज़ें, गड़बड़ हो गई सब मेरे से, ऐसा सोच रहे हैं ये। इनकी फीलिंग्स में मुझे दिख रहा है कि आपको बहुत डिस्टर्ब किया है इन्होंने। और डेथ के जस्ट नीचे ये जजमेंट का कार्ड है। इनको लग रहा है कि इन्होंने पास्ट में आपके साथ न्याय नहीं किया और ये रिश्ता अंत होने के बाद आपको वो न्याय खुद से मिल रहा है। देखिए, चीटिंग, धोखा का कार्ड आ ही गया। अगर आपके साथ इनका परिवार था तो इन्होंने बच्चों के होते हुए आपको चीट किया है। एक बच्चे का पिता होने के बावजूद इन्होंने चीट किया है। और अगर फीमेल की आप देख रहे हैं तो ये भी पॉसिबल है कि सेम कंडीशंस इनके ऊपर भी लागू होती है। इन्होंने चीट किया है आपको डेफिनेटली। और यहाँ पे मुझे एक स्थिति ये भी दिखाई दे रही है, यहाँ पर जिनके साथ मिलकर इन्होंने चीट किया है उनको मेरे व्यूअर्स जानते हैं। ये आप में से कुछ लोगों के लिए निश्चित रूप से लागू होगी, मैच करेगी ये बात। जिस पर्सन से ये अभी जुड़े हुए हैं या जिससे इन्होंने रीमैरिज की है, उस को आप जानते हैं। उस लड़की को या लड़के को आप
पुरुष को या महिला को आप जानते हैं और आपको इस बात का दुख नहीं है कि इन्होंने रीमैरिज की। इससे भी ज़्यादा आपको इस बात का हर्ट है कि इन्होंने ऐसा छुरा घोंपा कि जिसका आप सोच भी नहीं सकते थे, वहाँ जाके इन्होंने डांका डाला है। वो चीज़ आपको बहुत दिल तोड़ गई है। ये आपकी कोई करीबी रिश्तेदार हो सकती है, कोई फ्रेंड हो सकती हैं, घर में कोई रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ पे इन्होंने मैरिज की है। तो आपके लिए ये सोच रहे हैं कि आपको जब से ये पता चला है कि इन्होंने इस तरह की हरकत की है आपके साथ में, तब से आपकी नज़र से ये गिर गए हैं। इनको अपने आप में एक चोर की तरह महसूस हो रहा है और अपनी गलतियाँ, अपनी हरकतें याद आ रही हैं इनको। चोर की तरह इनको फील हो रहा है आपके साथ जो भी किया, और आपके दिल को इतनी पीड़ा पहुंचा दी है इन्होंने कि इनको शर्म आती है आपके और आपके बच्चे के सामने आने में। इनकी करंट फीलिंग मुझे दिखाई दे रहा है कि तरह तरह से आपको परेशान करने के बावजूद आपने स्ट्रगल करना नहीं छोड़ा, आपने मूव ऑन करना नहीं छोड़ा, और वर्तमान में इनकी ये फीलिंग है कि अब आप इतने स्ट्रांग हैं कि ये किसी को भी भेज दें आपके पास, पर आप अपने निर्णय से डिगेंगे नहीं। पहले पीठ के पीछे ये जो भी किया करते थे, ये चीटिंग, डिसेप्शन, धोखाधड़ी, ठीक है, जो भी किया करते थे किसी के साथ मिलकर षड्यंत्र रचना, अब आप वो समझ गए हैं और आपने आगे मुंह कर लिया है और आपने ये कहा है तुम्हें जो कहना है, जो करना है, सामने से आकर बात करो। और आपके इस रूप को देखकर, आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी दुर्गा जैसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे, योद्धा जैसी एनर्जी है कि आप लड़ने के लिए तैयार हैं। इस एनर्जी को ये फील कर रहे हैं, इंट्यूटिवली फील कर रहे हैं, और इनको गजब का पछतावा हो रहा है। कहीं दिल नहीं लगना, चैन नहीं पड़ रही इनको। क्या खो दिया इन्होंने, क्या क्या सामने सजकर आया था उन सबको खो दिया, और क्या क्या खो दिया उसका कैलकुलेशन करते रहते हैं। ये सिर पे हाथ रख के परेशान रहते हैं। इनको सिर दर्द की समस्या हो सकती है, और जहाँ हैं न केवल वहाँ खुद दुखी हैं और औरों को भी ये सुख से नहीं रख पा रहे हैं। और जब ये पास्ट पर पछताते हैं तो इनके वर्तमान के लोग भी इनको पूछ नहीं रहे हैं। इनको याद आ रही है आपकी काइंडनेस, मासूमियत, आपकी ममता, और इनके बच्चों को जिस तरह से आप पालते थे वो सब याद आ रहा है, और अपनी डेविल एनर्जी याद आ रही है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात भी सामने आई है कि आपके बच्चों को इन्होंने आपसे अलग करने की और उनको अकेले में आपके विरुद्ध भड़काने की कोशिश की है। निश्चित रूप से पक्की बात है ये कुछ लोगों के लिए। आपके मासूम बच्चे उनको बहुत अच्छे प्यार से मैनिपुलेट करने की कोशिश की है कि अपनी माँ के पास मत जाना, वो ऐसी या वैसी हैं, अपने पिता के पास नहीं जाना, वो ऐसे हैं या वैसे हैं। आपके मासूम बच्चों को बरगलाने की कोशिश की है, और इनको भयंकर सिरदर्द इसलिए हो रहा है कि ये बरगलाने की कोशिश के बावजूद भी आपके बच्चे इनकी बातों में नहीं आए हैं। तो इनको लॉस्ट फील हो रहा है कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। जो था वो ये था, कोई शारीरिक आकर्षण या कहीं से फाइनेंशियल बेनिफिट, अट्रैक्शन की तरफ लालायित होना, ये कुछ चीज़ें थी जिनकी वजह से इन्होंने मल्टीपल पार्टनर्स किए हो सकते हैं। इनको वहाँ चैन नहीं पड़ रही है। सब कुछ मिल जाने के बावजूद भी इन्हें वो दिल में कसक उठती है कि मैंने न केवल अपनी ग्रिप
उस पर से खो दिए, मतलब मेरे व्यूअर्स पर से, बल्कि अपने बच्चों को भी खो दिया है। और इस व्यक्ति को पक्का एहसास हो चला है कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया है। और इस रिश्ते के ख़त्म होने के पीछे इनकी एक के बाद एक की जा रही गलतियाँ, गलत हरकतें, षड्यंत्र हैं। इनकी फीलिंग्स में आप एक बहुत लवेबल पर्सन हैं, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। और आप में से कुछ लोगों ने अलग होने के बाद अपनी एक अलग ज़िंदगी इस्टेब्लिश की है। और इन्होंने आपको काफ़ी चीज़ों का अभाव रखा है, परेशान किया है फाइनेंशियली। आपने ही इनको दिया है। आप शायद इनसे फाइनेंशियली बेटर हो सकते हैं, फैमिली वाइज अबंडेंट हो सकते हैं। पहले इनको दिया करते थे आप, इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया। और इनके सिरदर्द का एक और कारण मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो इनको फ्री फोकट का देते थे ना, अब आप सोसाइटी में जो डिज़र्विंग है उनको देते होंगे। ऐसा ही ये मन में सोच सोच के कुढ़ते हैं। फ्रेंड्स, बुरा ना मानिएगा, यहाँ पर एक एनर्जी आ रही है कि एक लुटेरा होता है ना, लुटेरा, जब वो किसी मासूम को लूटता है तो उसे लगता है कि मैं ही लूटता रहूँ, मैं ही लूटता रहूँ, मैं ही लूटता रहूँ। कोई ऐसा ना आ जाए ज़रूरतमंद जिससे मेरे व्यूअर्स का दिल पसीज जाए और वो उनको मदद करने लगे। तो अब इनका क्या है, जो भी ये जो रूप था ना, इसको पहचानने के बाद आपने देना बंद कर दिया इनको और उन लोगों की मदद करना शुरू किया है जो जेन्युइन रूप से जिनको ज़रूरत है, बच्चे, बुजुर्ग, समाज में जिनको ज़रूरत है। और इसी काइंडनेस वाले नेचर के कारण इस व्यक्ति की नज़र में आप आए थे और इसने आपको लपेटे में लिया था। ये जो रीडिंग जितनी रेजोनेट करे आप उतना लीजिए। किसी को फोर्सफुली इसको लागू करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है और अननेसेसरी हर्ट होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, सभी पे हर चीज़ बात लागू नहीं हो सकती है। ये सोच रहे हैं कि आपका समय आ गया है और इनका समय चला गया है। और देखिए, ये देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून आया है ना। आपका उज्जवल समय आ गया, सब कुछ करके देख लिया इनने, आपका समय आ गया है। और उस समय में, उस परिवार में आप हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी कोई बड़ी बहन हो सकती है, माँ हो सकती है और आपकी बेटी हो सकती है। और इस परिवार में इस व्यक्ति को आपने दूर दूर तक शामिल नहीं किया है। इनकी फीलिंग्स में ये है, इनको कहीं से खबर लग रही है कि आप लोग इनके बिना अभाव महसूस नहीं करते। अब ये आपके बिना अभाव महसूस करते हैं और इनके लिए बहुत शॉकिंग है ये कि इनके बिना आपके परिवार में कोई कमी नहीं है, कोई अभाव नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इनको ऐसा फील हो रहा है। बॉटम ऑफ द डेक एम्परर है ये है ये इनकी एनर्जी। इन पे आप डिपेंड थे, पूरी तरह से निर्भर थे कि आपको सही सलाह देंगे, अच्छा ही करेंगे, लेकिन ये आपको अपने इशारों पर नचाने लगे। और आज भी इनकी यही एनर्जी, अगर आप दोबारा इनसे जुड़े तो आपकी ये वही हालत करेंगे जैसे पहले आपको परेशान कर रखा था। ओ माय गॉड, लेकिन ये कर नहीं पाएंगे। इनको लग भी रहा है कि आप इस एनर्जी में हैं और आप किसी से डटेंगे नहीं। ठीक है ये, हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि ये होगा नहीं। आप ऐसे स्वतंत्र इनको महसूस हो रहे हैं और अब इनके ग्रिप में आप नहीं आएंगे, ये पक्की बात है। आपके डिफेंसिव मोड को देखकर, ये जो मोड है ना आपका डिफेंसिव मोड, इसको देखकर ये व्यक्ति बहुत शॉक्ड है, क्योंकि इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह से आप कभी हो सकेंगे। इनके आगे पीछे घूमने वाला व्यक्ति ऐसे स्ट्रांग हो जाएगा, कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन ये व्यक्ति आज भी इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि इन्होंने किया क्या है आपके साथ में। मतलब
आज भी वो जो घमंड है ना वो नहीं छूटा है इनका, समझ में भी आ रहा है। इनको ऐसा लगता है मालूम है कि काश कि ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है इसके बारे में आपको पता नहीं चलता, तो ये दो चीज़ों में जगल करते रहते हैं आपको, दो जगह जगल करते रहते हैं आपको। मतलब अगर ये धका सकते इस तरह से रिश्ते को, तो ये धकाते तो इसमें कुछ गलत नहीं होता। ये बहुत ही अद्भुत इंसान है भाई। फ्रेंड्स, आप लोग बुरा ना मानिएगा, अगर आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है तो ये एनर्जी अच्छी नहीं है। इनको सिरदर्द इसलिए है कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हैं। इस रीडिंग में यही आया है। और इनको लगता है कि थर्ड पार्टी के बारे में आपको पता चल गया इसलिए ऐसा हो गया, नहीं तो आप तो इतने अच्छे हैं कि आपको पता नहीं चलता, तो सब चलता रहता। मतलब अगर चालाकी से ये काम लेते तो बहुत अच्छा हो जाता। ऐसा कुछ शातिरपन यहाँ पे दिख रहा है। कहीं ना कहीं अभी भी इस तरह से कुछ बहाना बना के आने की चाहत इनके मन में है। अगर कोई बहुत ज़्यादा टॉक्सिक व्यक्ति रहा है आपके जीवन में और आपने बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाया है उस व्यक्ति से, तो कृपया करके आप इस व्यक्ति से दूर रहिएगा। इसकी एनर्जी अभी भी ठीक नहीं है ना, क्योंकि आप ऑलरेडी इससे दूर हो चुके हैं, नो कम्युनिकेशन में हैं। और बेहतर है कि आप इस स्थिति को बनाए रहें। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। मैं अपना ओपिनियन किसी के ऊपर थोपती नहीं हूँ, लेकिन जो सही है वो मैं बता देती हूँ। मैं 5 मैसेज निकालूंगी, क्या आता है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर, मुझे मैसेजेस बताइए इनके व्यूअर्स के, पार्टनर के। चार, 5। मुझे माफ़ कर देना, ये भी कहने के लायक नहीं हूँ मैं। देखिए आ गया ना, रिश्ते में ही घर में किसी से मैरिज की बात है यहाँ पे डेफिनेटली। हाँ, सेल्फिश हूँ, किसी कारण से इन्होंने ये हरकत की है अपने फ़ायदे के लिए। वो कह भी नहीं, हाँ सेल्फिश हूँ। ऐसा लगता है तुम वहाँ हो पर सच्चाई पता चलने पर मेरा भ्रम टूट जाता है। आई वॉन्ट टू सी यू, तुम मुझे भूल गई हो। ये कह रहे हैं कि क्या तुम मुझे भूल गई हो। एहसास हो रहा है इनको कि आप इनको भूल गए हैं, और कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं आप इनको भूल गए हैं तो। क्यों, है कि नहीं? बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि भूल गए हैं तो कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं। अब जब आप हमें थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालें, फिर आप हमारी ज़िंदगी में चले आएँ, फिर चले जाएं, फिर आ जाएं, फिर हाथ पैर जोड़ लें, तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी के कई साल निकाल दें आप, 6 साल, 7 साल, 8 साल। मतलब हमारा जीवन का मूल्यहीन है, कोई कीमत नहीं है जीवन की हमारे। और फिर आप हमसे ही पूछें कि तुम मुझे भूल गई हो। मतलब सेम कंडीशन अगर आपके साथ होती, आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में इनको डालते और फिर इन्हीं से पूछते तुम मुझे भूल गए हो, तो लगता है ना ऑड टाइप का। तो वैसे ही ऑड टाइप का है इनका एनर्जी। मतलब बिल्कुल ये सब तरह की चालबाजियाँ करने के बाद एक इंसान होता है ना, वो क्या कहता है, एकदम मासूम शक्ल बना देता है। जब वो हारने लगता है एकदम गऊ बन जाता है, बिल्कुल एकदम मासूम इनोसेंट। मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, मैं तो ऐसा चाहती नहीं थी बिल्कुल। क्या हो गया, वो तो घर वालों ने मेरी शादी करा दी, ऐसा हो गया वैसा हो गया। और अगर ये आपके पार्टनर रहे हैं उसके बाद ये इस तरह का मासूम चेहरा बनाते हैं कहीं और मैरिज करने के बाद या थर्ड पार्टी सिचुएशन में आने के बाद, तो पक्का समझ लीजिए ये मैनिपुलेशन का एक फॉर्म है मैनिपुलेशन करने का। क्योंकि इन्हें मालूम है कि आप कहाँ कहाँ कमज़ोर हैं, कहाँ कहाँ इमोशनली वीक हैं, और क्या करने से आप पास्ट में इनकी बातों में आ गए थे। तो ऐसे लोग जो है ना बहुत चालू होते हैं, तो इनसे बहुत बच के रहना चाहिए। ख़ासकर जिसके साथ आपका रिश्ता था और उन्होंने
अच्छे खासे रिश्ते को तबाह करके किसी थर्ड पार्टी में गए थे, उस व्यक्ति को कभी भी ज़िंदगी में एंट्री भूल के भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर वो हमारा होता तो जाता ही नहीं, कभी नहीं जाता। और अगर वो आ रहा है तो किसी मतलब से आ रहा है। बिना मतलब के ऐसे लोग कोई काम नहीं करते, एक गिलास पानी भी नहीं पिलाते बिना मतलब के लोग, जो इस तरह की एनर्जी वाले होते हैं। आपको लगता है कि कोई चालबाज इंसान बिना मतलब के आपको एक गिलास पानी भी पिला सकता है? ऐसी गलतफहमी में नहीं पड़ना कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया होगा। हृदय परिवर्तन वाले केस अलग होते हैं। जिसको आप 100 बार परख चुके हैं, उसका क्या हृदय परिवर्तन होगा? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। बिच्छू डंक मारना कभी नहीं छोड़ता, एक कहावत है ना, वो वाली स्थिति है। और यहाँ तो चीटिंग, धोखाधड़ी, डिसेप्शन और बहुत ज़्यादा गलतियाँ दिख रही है साफ साफ। तो अब आपका समय पलट गया है और दोबारा आपको जाकर उस गड्ढे में नहीं गिरना है जहाँ से आप बहुत मुश्किल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं या निकल चुके हैं। ऐसी कोई गलती, कोई भावना में बहकर ऐसा कोई काम मत करिएगा कि दोबारा उस गड्ढे से बाहर निकलना मुश्किल पड़ जाए। जब हम सांस लेना सीख गए, जीना सीख गए, तो दोबारा हम अपनी सांसें क्यों अटकाएं किसी के लिए? ये बात हमको बहुत फूक फूक का कदम रखना है, बहुत ध्यान रखनी है ये बात हमको। तो फ्रेंड्स, ये थी इनकी करंट फीलिंग्स और मैसेजेस। रीडिंग आपको कैसी लगी और कितनी रेजोनेट की मुझको बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।